हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं पॉकेट क्लासरूम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अमंग और बिटवीन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग। दो टर्म्स याद कर रखिएगा, ट्रेडिशनल रूल और अपडेटेड वर्जन। ट्रेडिशनल रूल बहुत रेयरली अब यूज होता है, अपडेटेड वर्जन ही यूज होता है, लेकिन हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे ताकि पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल रूलिंग है वो ये कहती है कि अगर आपके जो आइटम्स हैं, जिन आइटम्स की आप बात कर रहे हो, चाहे हो सकता है दो पीपल हो या एनिमल्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, कुछ भी हो, अगर वो दो हैं, दो चीजें हैं, तो आप वहां पे सिर्फ बिटवीन यूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा आइटम्स की बात हो रही है, पर्सन्स की बात हो रही है, एनिमल्स की, ऑब्जेक्ट्स की, किसी भी चीजों की, दो से ज्यादा हैं अगर वो, वहां पर हम अमंग यूज करेंगे। ये किसके हिसाब से है? ट्रेडिशनल रूलिंग के हिसाब से है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहां पर। शेयर द चॉकलेट्स बिटवीन एक्स एंड वाई। दो लोग हैं इसलिए एक्स और वाई हैं, तो वहां पे बिटवीन यूज किया। लेकिन अगर हमें चॉकलेट को शेयर करना है, शेयर द चॉकलेट्स एक्स वाई और जी के बीच में, अब चूंकि यहां पे तीन लोग हैं तो हमने यहां पर यूज किया अमंग। ये ट्रेडिशनल रूलिंग के हिसाब से है। फिर यहां पे है डिवाइड द अमाउंट, कोई पैसा है, डिवाइड द अमाउंट इक्वली बिटवीन एक्स एंड वाई। क्यों बिटवीन यूज किया? क्योंकि यहां पे दो लोग हैं। डिवाइड द अमाउंट इक्वली अमंग एक्स वाई एंड जी। अमंग क्यों? क्योंकि यहां पर तीन लोग हैं। दो होते तो हमने बिटवीन यूज किया, तीन है तो हमने यहां पे अमंग यूज किया। डिसाइड बिटवीन कॉफी एंड टी। दो हैं इसलिए हमने बिटवीन यूज किया। यहां पर है डिसाइड अमंग कॉफी, टी एंड हॉट चॉकलेट। यहां पे और भी ऑप्शंस हो सकते थे, चूंकि दो से ज्यादा हो गया इसलिए यहां पे हमने अमंग यूज किया। ये रही बात ट्रेडिशनल रूल की। लेकिन जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ट्रेडिशनल रूल बहुत ही रेयरली यूज होता है। अब बात होती है अपडेटेड वर्जन की। ठीक है, अब आते हैं अपडेटेड वर्जन पे। अगर आपका टीचर या जो आपकी राइटिंग को रिव्यू कर रहा है वो अपडेटेड वर्जन को फॉलो करता है, तो वो इन तीन सेंटेंसेस को, इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, या तो वो कहेगा कि ये गलत है क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन फॉलो कर रहा है, या तो वो कहेगा कि ठीक है लेकिन अ लिटिल ऑकवर्ड। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ट्रेडिशनल रूलिंग के हिसाब से आपने लिखा है, लेकिन उसके हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं ये सेंटेंस है। क्यों है ऐसा? अब उसका रीजन समझिए। जो अपडेटेड वर्जन है वो ये कहता है कि आप बिटवीन सिर्फ दो के साथ यूज नहीं कर सकते, आप 10 के साथ यूज करो, आप 12 आइटम्स के साथ यूज करो। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपने आइटम्स, जो लिस्ट के आइटम्स हैं, या पर्सन्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, कंसेप्ट की बात करें, अगर वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट, सेपरेट और इंडिविजुअल आइटम्स हैं, वहां पर आपको बिटवीन यूज करना है, अमंग यूज नहीं करना है। डजंट मैटर आप 2 आइटम्स की बात कर रहे हैं, आप 10 आइटम्स की बात कर रहे हैं, आप 20 आइटम्स की बात कर रहे हैं, वहां पर आप बिटवीन यूज करेंगे। जैसे कि यहां पर है एक्स एंड वाई, बिल्कुल डिफाइंड है, x है, y है। उसी तरीके से यहां पे x, y एंड z, बिल्कुल इंडिविजुअल, डिस्टिंक्ट, सेपरेट आइटम्स, यहां पर्सन्स हैं, डिफाइंड है x, y एंड z। तो यहां पे अमंग नहीं, बिटवीन ही होगा। उसी तरीके से यहां पर आए हम तो डिवाइड द अमाउंट इक्वली बिटवीन x एंड y, नॉट अमंग, between x, y and z, distinct, individual, separate items clearly defined. Between coffee and tea, not among, but between coffee, tea and hot chocolate. ये क्लियर हो गई बात? बिटवीन यूज करेंगे चाहे जितने भी आइटम्स हों। शर्त क्या है कि दे शुड बी क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया है एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी, कॉफी एंड टी, कॉफी, टी एंड हॉट चॉकलेट, तो यहां पे बिटवीन यूज करेगा। अब आइए अमंग पे। अमंग वो ये कहता है अपडेटेड वर्जन
कि अगर एक ग्रुप की बात हो रही है, अगर जो आपने यूज़ किया है नाउन वो आपको एक ग्रुप की फीलिंग दे रहा है, अगर आप एक ग्रुप से अटैच्ड हो या एक ग्रुप से लिंक्ड हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या आप उस ग्रुप में डाले जा रहे हो, उस ग्रुप से उस चीज़ को निकाल रहे हो, एक ग्रुप की अगर फीलिंग आ रही है आपको, तो वो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे अमंग, ना कि बिटवीन। हाँ, शर्त यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि 3 या उससे ज़्यादा आइटम्स हैं। 3 से कम आइटम्स के लिए हमेशा बिटवीन यूज़ होगा, लेकिन अगर 3 या उससे ऊपर की बात हो रही है तो हमेशा आप अमंग यूज़ करोगे, लेकिन किस शर्त पे? वो एक आपको एक ग्रुप की फीलिंग देना चाहिए, एक कलेक्टिव नाउन होना चाहिए या प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ शो कर रहा हूं। जैसे कि अगर मुझे इसे ही लिखना है अमंग को यूज करते हुए, तो शेयर द चॉकलेट्स अमंग एक्स वाई एंड जी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे क्लियरली डिफाइंड है। तो मैंने क्या लिखा? शेयर द चॉकलेट्स अमंग देम यूज कर दिया। तो जैसे ही हमने यहां पे देम यूज किया, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन प्लूरल, एंड देम इज द ऑब्जेक्टिव केस, राइट? थर्ड पर्सन प्लूरल, दे होता है सब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम, राइट? तो ये हो गया आपका देम। यहां पे एक फील दे रहा है ग्रुप की। आपको नहीं मालूम कि कितने लोगों की बात कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है कि भाई हम एक्स वाई जी की ही बात कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ अगर इतना सेंटेंस लिखा होता और यहां पे अमंग देम लिखा है, तो आपको जो रीडर है वो तुरंत समझ जाएगा कि यार ये 3 या 3 से ज्यादा की बात कर रहा है, 3 या 3 से ज्यादा की बात कर रहा है। अगर उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो तुरंत समझ जाएगा 3 या 3 से ज्यादा की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे यूज है अमंग देम। ठीक, फिर हमने इसको लिखा डिवाइड द अमाउंट इक्वली, नॉट अमंग बट बिटवीन होगा यहां पे, लेकिन अगर हमको लिखना है इसी को अमंग को यूज करते हुए, सो डिवाइड द अमाउंट इक्वली अमंग देम, एक ग्रुप की फीलिंग। फिर से यहां पे देम हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस। देम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है 3 या उससे ज्यादा लोगों की बातें। अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो आप समझ जाएंगे कि यहां पे एक्स वाई जी की बात हो रही है। अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो आप अमंग पढ़ेंगे और देम पढ़ेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि 3 या उससे ऊपर के लोगों की बात हो रही है। ठीक है, फिर है डिसाइड अमंग दीज ऑप्शंस। यहां पे हमने कहा यहां बिटवीन ही यूज होगा, क्योंकि कॉफी, टी और हॉट चॉकलेट बिल्कुल डिफाइंड है। लेकिन अगर आपको अपने सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं तो आप अगर इस सेंटेंस को अमंग यूज करके लिखना चाहते हैं तो वो होगा डिसाइड अमंग दीज ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस हैं? ये ऑप्शंस हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्लियर है हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, तो हमने इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखा। तो अगर कोई रीडर इसको पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि भाई जो ऑप्शंस की बात हो रही है वो एक्चुअली 3 या उससे ज़्यादा की बात हो रही है। अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो तुरंत समझ जाएगा इसकी बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट अगर क्लियर नहीं है तो समझ जाएगा कि कम से कम 3 या उससे ज़्यादा की बात हो रही है। सो दीज ऑप्शंस प्लूरल नाउन, दीज ऑप्शंस प्लूरल नाउन। देम प्लूरल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, देम प्लूरल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। आपको नहीं मालूम, अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो आप एक क्राउड की आपको एक फीलिंग दे रहा है, ग्रुप की फीलिंग दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप अमंग यूज करेंगे। घबराई मत, मैं आपको भी और एग्जांपल्स के साथ शो करने वाला हूं कि अमंग कहां पे और यूज होता है। ठीक है, उसी तरीके से अमंग को कुछ और एग्जांपल्स देखिए। आई एम अमंग फ्रेंड्स, आई एम अमंग फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बीच में हूं। आप सराउंडेड हैं अपने दोस्तों के साथ। आपकी मॉम ने आपको फोन किया, हे वेयर आर यू, आप कहोगे आई एम अमंग फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के बीच में हूं, सराउंडेड हूं उनसे। आई कैन सी द थीफ अमंग द क्राउड, द क्राउड, क्राउड क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन, राइट? कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब हुआ? उस नाउन को कई चीजें मिलकर बनाती हैं। तो क्राउड क्या होती है? भीड़, भीड़ में कई लोग हैं। ठीक है, सो आई कैन सी द थीफ अमंग द क्राउड, मैं भीड़ में थीफ को देख सकता हूं। आई कैन सी द थीफ। तो यहां पर हमने अमंग इसलिए यूज किया क्योंकि द क्राउड की बात हो रही है। क्राउड एक भीड़, एक ग्रुप, एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है यहां पे अमंग के और बिटवीन के। अभी हम और डिस्कस करेंगे अमंग के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अपडेटेड वर्जन में कंडीशन ये होती है बिटवीन के लिए कि बिटवीन में जो चॉइसेस या ऑप्शंस होते हैं वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। सेपरेट इंडिविजुअल आइटम्स बिल्कुल लिस्टेड होने चाहिए। पर एक कंडीशन है, अगर आपको कुछ सेंटेंसेस
ऐसे दिखें कि लेट्स कीप द सीक्रेट बिटवीन अस, ये है प्लूरल प्रोनाउन, राइट। वी है, वी सब्जेक्टिव केस, अस हो गया उसका ऑब्जेक्टिव केस। सो द फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, राइट। सो लेट्स कीप द सीक्रेट बिटवीन अस। इफ यू आर रीडिंग दिस सेंटेंस, इफ यू रीड दिस सेंटेंस, या कोई रीडर इसको रीड कर रहा है, तो उसके दिमाग में जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी दो लोगों के बीच की सीक्रेट। यहां पे प्रोनाउन यूज किया है, हमने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। ये है जो अपडेटेड वर्जन है, उसमें अगर प्लूरल प्रोनाउन है या प्लूरल नाउन है, तो जो कि हमने यहां पे सेंटेंसेस लिख रखे हैं, तो उनमें भी बिटवीन यूज होता है। बस फर्क ये रहेगा, और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बिटवीन की कंडीशन है कि दो लोग होने ही चाहिए। अमंग के साथ क्या है कि तीन या उसके ऊपर के लोग होने चाहिए, राइट। तो अगर बिटवीन अस लिखा हुआ है तो जो रीडर है वो ये समझ जाएगा, चूंकि बिटवीन यूज किया है और अस यूज किया है, इसका मतलब है कि दो लोगों के बीच की बात हो रही है। अगर लिखा होता लेट्स कीप द सीक्रेट अमंग अस, अमंग लगा है और अस लगा है, इसका मतलब जो रीडर है उसके दिमाग में जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी, अमंग यूज किया इसने, अस यूज किया इसने, इसका ये मतलब है कि ये तीन या उसके ज्यादा लोगों की बात कर रहा है। बिटवीन अस समझ जाएगा दो लोगों की बात हो रही, क्योंकि बिटवीन लगा है। अमंग अस, उसका मतलब तुरंत वो समझ जाएगा तीन या उसके ज्यादा लोगों से बात हो रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन देम, अगेन दे सब्जेक्टिव केस, them is the objective case, plural pronoun, right? So between them, between लगा है और them लगा है, रीडर तुरंत समझ जाएगा कि दो लोगों के बीच की बात हो रही है, क्योंकि between के साथ कंडीशन क्या है कि वो दो ऑप्शंस के साथ स्टार्ट होता है। पर अगर होता what's going on among them, तो उसके दिमाग में तुरंत आएगा कि एक ग्रुप की बात हो रही है। among them या तो तीन है या तो उससे ज्यादा लोग हैं। among यूज हुआ है, फिर them है, them इज प्लूरल, उसके दिमाग में ग्रुप की बात आएगी, और among यूज किया तुरंत समझ जाएगा तीन या उससे ज्यादा लोगों की बात हो रही है। फिर है द पेपर इज बिटवीन द बुक्स, प्लूरल नाउन द बुक्स। जो रीडर है वो ये समझ जाएगा बिटवीन यूज किया है, द बुक्स यूज किया है, बुक्स प्लूरल है यहां पे, बिटवीन का मतलब ये हो गया कि ये दो लोगों के बीच की बात कर रहा है। प्लूरल नाउन है, दो बुक्स के बीच की बात कर रहा है, तो जो ये पेपर है वो दो बुक्स के बीच में रखा हुआ है, बिटवीन द बुक्स। अगर होता अमंग द बुक्स, रीडर तुरंत समझ जाता अमंग यूज किया है और एक प्लूरल नाउन यूज कर रहा है यहां पे, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम तीन बुक्स तो होंगी और या उससे ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि यहां पे अमंग यूज हुआ है। अमंग के साथ कंडीशन है चॉइसेस या जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो तीन या उसके ज्यादा होंगे, तभी आप अमंग यूज करोगे। तो अमंग द बुक्स का मतलब जो पेपर है वो या तो अ पाइल ऑफ बुक्स है उसके बीच में है कहीं पे, या बुक्स ऐसे बिखरी पड़ी हैं उनके बीच में कहीं पेपर पड़ा हुआ है, अमंग द बुक्स। ही इज बिटवीन देम, बिटवीन एंड देम प्लूरल प्रोनाउन, दे देम, दे इज द सब्जेक्टिव केस, देम इज द ऑब्जेक्टिव केस, प्लूरल प्रोनाउन दोनों है। तुरंत समझेगा बिटवीन देम की बात हो रही है, यानी कम से कम दो लोग तो चाहिए, और बिटवीन देम का मतलब तुरंत दो निकालेगा। और अगर यहां पे है ही इज अमंग देम, तुरंत उसके दिमाग में आएगी एक ग्रुप की बात, राइट। उसके दिमाग में एक क्राउड है या कहीं ग्रुप में बैठा हुआ है वो इंसान, ही वहां पे खड़ा है, उनके साथ सराउंडेड है, तो वहां पे उसको एक फील आएगा एक ग्रुप का। तो अमंग यूज किया है, फिर देम यूज किया है, इसका मतलब उसके दिमाग में जो इमेज बनेगी रीडर के, या तो तीन इंसानों के से घिरा हुआ है ये ही, या उससे ज्यादा लोगों से घिरा हुआ है। He is among them, surrounded by many people, either by 3 or more than 3 people. ठीक इसी तरह अगर कोई आपसे बोलता है कि the ball is between the blocks, इसका ये मतलब हो गया, इस सेंटेंस का ये मतलब हो गया, चूंकि यहां पे between यूज हुआ है और the blocks यूज हुआ है, इसका मतलब सिर्फ दो ब्लॉक्स की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने बिटवीन यूज किया है, बिटवीन द ब्लॉक्स। तो रीडर या जो आपका लिसनर है वो तुरंत समझ जाएगा बिटवीन यूज किया है, द ब्लॉक्स यूज किया है, इसका मतलब आप सिर्फ दो ब्लॉक्स की बात कर रहे हो। सो द बॉल इज बिटवीन द ब्लॉक्स।
और अगर आपका रीडर ये पढ़ता है कि द बॉल इज अमंग द ब्लॉक्स, तो जो वो उससे समझेगा, वो ये समझेगा कि जो बॉल है वो चूंकि यहाँ पे अमंग यूज हुआ है और द ब्लॉक्स है, इसका मतलब है कि दो से ज़्यादा ब्लॉक्स, सॉरी 3 या उससे ज़्यादा की ब्लॉक्स हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने अमंग यूज़ किया है। द बॉल इज अमंग द ब्लॉक्स। अमंग तब यूज़ करते हैं जब 3 या उससे ज़्यादा की बातें हो रही हों। तो वो यहाँ से क्या मतलब निकालेगा कि जो बॉल है वो 3 या उससे ज़्यादा ब्लॉक्स के बीच में है। तो कुछ ऐसा डायग्राम उसके दिमाग में, इमेज उसके दिमाग में बनेगी। अगर कोई कहता है कि आई एम वॉकिंग बिटवीन द ट्रीज, यहां पर बिटवीन यूज हुआ और द ट्रीज यूज हुआ, बिटवीन द ट्रीज, तो ऑटोमेटिकली जो रीडर या लिसनर के दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि 2 ट्रीज की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर हमने बिटवीन यूज किया है, अमंग यूज नहीं किया है। तो आई एम वॉकिंग बिटवीन द ट्रीज, 2 इमेज उसके दिमाग में बनेगी। या तो ये बनेगी कि वो 2 ट्रीज हैं, उनके बीच में वॉक कर रहा है, आई एम वॉकिंग बिटवीन द ट्रीज। जो दूसरी इमेज बनेगी वो ये बनेगी कि एक रूट है, एक सेट रूट है, एक साइड पे ट्रीज हैं और उसके ऑपोजिट साइड पे ट्रीज हैं, इधर भी ट्रीज हैं उधर भी ट्रीज हैं, राइट, लाइन से ट्रीज हैं, इधर भी लाइन से ट्रीज हैं, और ये उसका रूट है, वो इस पे वॉक कर रहा है। तो आई एम वॉकिंग बिटवीन द ट्रीज, या तो सिर्फ 2 ट्रीज की इमेज बनेगी कि आप, ये रूट है आपका, या तो एक रूट है और दोनों साइड पे ट्रीज हैं, वो इमेज बनेगी, और वहां पे वो इससे ये मतलब निकालेगा आपका रीडर या लिसनर। अगर आई एम वॉकिंग अमंग द ट्रीज, अगर वो ये पढ़ता है या सुनता है, तो रीडर या लिसनर के दिमाग में कुछ ऐसी इमेज बनेगी कि अमंग है और द ट्रीज है, इसका ये मतलब हुआ 3 या उससे ज़्यादा पेड़ हैं, तो कुछ ऐसी एक फील्ड है, वो समझेगा कि आप यहाँ से ऐसे चल रहे हो, फिर यहाँ पे गए, ऐसे गए, यूं गए, ऐसे गए, और ये फिर आपने फाइनली एग्जिट किया। मतलब आपका आना और जाना है, लेकिन पाथ कोई सेट नहीं है। उसके दिमाग में आएगा कि पेड़ है, आप कैसे भी जा सकते हो। क्यों? अमंग द ट्रीज है, उसके दिमाग में ये बन रहा है कि 2, 3 या उससे ज़्यादा के पेड़ की बात है। इसका मतलब वो आपका जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। बिटवीन द ट्रीज 2 पेड़ समझेगा, या तो आप उसके बीच में चल रहे हो, या दोनों साइड पे पेड़ हैं और एक रूट है, आप उस पे चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन द ट्रीज लगा हुआ है। तो हमने कुछ सिंपल सेंटेंसेस की हेल्प से ये समझा कि बिटवीन और अमंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम कैसे बिटवीन और अमंग को यूज़ करते हैं। जो एग्जाम्पल्स यहाँ थे उनसे थोड़े से उनका लेवल ऊपर होगा, तो एक तरीके से हमारा वो टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने घर वालों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल के बारे में अपने लोगों को बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दीजिए, और कमेंट में लिख करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं अपने लेक्चर्स में। प्लीज़ आपके एक एक कमेंट्स, आपके एक एक रिव्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम और अच्छे तरीके से काम कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।